हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेंडर होलो भी होता है और सॉलिड भी होता है। तो पहले हम होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके? अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। इसके एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे होलो सिलेंडर का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ मास। हम हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है जिसका मास क्या है, है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है, इसका मास क्या है, कैपिटल इसका मास, ठीक है। एंड आर इज द रेडियस। तो इसकी आर क्या है, रेडियस है। ये इसका एक्सिस, ठीक है। क्या है, इसका एक्सिस है। तो आर इसकी क्या है, रेडियस है। आर कैपिटल आर इज द रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सिलेंडर इज एट द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। ये इसका एक्सिस है, ठीक है। ये इसका क्या है, रोटेशन एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे ये रोटेट करेगा और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की क्या है, क्योंकि होलो है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर है और कितनी है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके एक्सिस से कितनी है, आर डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओवन एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, आई। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर डीएम। क्यों आर स्क्वायर डीएम क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो तो हमारे पास क्या फिक्स है। जितने भी एलिमेंट है हमारे पास वो क्या सारे क्या है कि हमारे पास क्या है, सेम रेडियस पे है। सेम रेडियस पे है तो वो तो हमारे पास कितनी रेडियस पे है, कैपिटल आर, ठीक है। और मान ले एक एलिमेंट हम यहां मान लेते हैं तो उसका मास क्या होगा, अलग होगा। दूसरे एलिमेंट का मास अलग होगा। तो एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। तो डीएम कर देंगे, ठीक है। तो चेंज इन मास हमारे पास इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर है आर स्क्वायर। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर है आर स्क्वायर। तो होलो सिलेंडर का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओवन एक्सिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द इट्स रेडियस। इसकी जो रेडियस है उसके स्क्वायर हो जाएगी। ये तो हमारे पास ही होलो सिलेंडर का हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। अब हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है अबाउट, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। इसके ओवन के एक्सिस के अक्रॉस हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर। ये अब हमारे पास ये जो सिलेंडर है ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर। Let us consider a solid cylinder of mass m and radius r. कैपिटल आर इसकी रेडियस, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल इसकी लेंथ, एल इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। m इसका टोटल मास है, एल इसकी लेंथ है सॉलिड सिलेंडर की, और आर इसकी क्या है, कैपिटल आर इसकी क्या है, रेडियस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिटरमाइन करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका वॉल्यूम है। तो अब मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, मास
पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम क्या इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर सेल से मिलके बना हुआ है। मीन्स हमारे पास ये जो सिलेंडर है, तो ये हम नाउ वी कैन इमेजिन द सिलेंडर टू बी मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सेल। ये हमारे पास जो सिलेंडर है, ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने नंबर ऑफ कोएक्सियल सेल से मिलके बना हुआ है, तो ये हमने एक सेल कंसीडर कर ली। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, एक सेल कंसीडर कर ली इसके अंदर। तो कंसीडर ए सच सिलेंड्रिकल सेल ऑफ लीनियर रेडियस एक्स, इसकी रेडियस इनर रेडियस इसकी क्या है एक्स, इनर रेडियस एक्स, और आउटर रेडियस जो है इसकी वो क्या है एक्स प्लस डी एक्स। आउटर रेडियस क्या है, इनर रेडियस एक्स है, आउटर रेडियस क्या है एक्स प्लस डी एक्स। इट मीन्स हमारे पास क्या है, इसकी जो मोटाई है वो ये मोटाई जो है ये हमारे पास क्या है डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इसकी मोटाई है, थिकनेस है। तो ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, वो हमारे पास क्या होगा, ये एक सेल है तो इसका सिलेंड्रिकल सेल का हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल, इसकी जो सरकमफ्रेंस है क्या, इसकी सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होगी 2 पाई एक्स, और dx इसकी मोटाई तो इंटू dx, ये इसकी सरकमफ्रेंस होगी इंटू इसकी हाइट क्या। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है ठीक है, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस इंटू इसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, इंटू थिकनेस। सरकमफ्रेंस इसकी क्या है 2 पाई एक्स, और थिकनेस क्या है dx, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल का जो वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी जो हाइट क्या है वो, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल। इस सिलेंड्रिकल सेल का मास क्या होगा, मास ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, मास ऑफ सिलेंड्रिकल सेल हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम से रिप्रेजेंट करेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है और इसकी डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम क्या है 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, रो हमारे पास क्या है एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m एक्स डी एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो इस सेल का जो मास है, ये सिलेंड्रिकल सेल हमने एज्यूम किया है, इस मास, इसका जो मास है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास ऑफ द सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेम डिस्टेंस x, इसका जो भी मास है वो हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और x डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है x डिस्टेंस पे, एक्सिस से x डिस्टेंस पे हमारे पास इसका टोटल मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल मास x डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, इसके एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू एम एक्स, ये हो जाएगा। एम की वैल्यू क्या है इसकी, अभी निकाली थी हमने, 2 एम एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स उसके ये है, ठीक है। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स की क्यूब डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैसे एक सिलेंड्रिकल सेल का था जो हमने अज्यूम की थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होल सॉलिड सिलेंडर, ये कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो इसको जो ये जो x की वैल्यू है मान लिया हमने इसके नजदीक इसको सेल को माना था, तो x टेंड टू 0 और ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो x टेंड टू r, तो इसकी लिमिट लेंगे 0 टू r, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, विद इन दैट लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r लिमिट के अंदर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तब इसका वो होल सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, I इक्वल टू डी आई इक्वल टू 2m r स्क्वायर एक्स की 3 डी एक्स, लिमिट क्या है 0 टू r है, तो I इक्वल टू 2m r स्क्वायर 0 टू r एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x की 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की 4 2m r स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x की 4/4 0 टू r, ये लिमिट हम पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वायर r की 4 4 माइनस 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2m r स्क्वायर इंटू 4 r की 4, ठीक है। तो r की 2 से ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 r, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर। क्या है, मास है इस सॉलिड सिलेंडर का, r क्या है इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इन इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो हम अब क्या निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट एंड एक्सिस, अबाउट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो इसका एक्सिस है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ठीक है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक सिलेंडर कंसीडर करना है, लेट से यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और ये इसका क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, इसका एक्सिस है। ये सॉलिड सिलेंडर ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो इसका मास क्या है, m है, मास क्या है इसका, m है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, l, इसकी लेंथ क्या है, l है, और रेडियस क्या है इसकी रेडियस जो है वो क्या है, r, कैपिटल R इसकी रेडियस। टोटल मास m है, रेडियस कैपिटल R है, लेंथ इसकी
L, ठीक है। और इसके सेंटर से हमारे पास क्या, ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से क्या एक एक्सिस पास हो रहा है, तो ये इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। इस सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तो ये इधर इसकी जो लेंथ है इसकी L/2 है, और इधर इसकी जो लेंथ है वो क्या है L/2, ठीक है। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास ये हो जाएगा, और ये जो एक्सिस है हमारे पास इसका है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वी कैन इमेजिन दैट सिलेंडर आर मेड अप बाय ए लार्ज नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल डिस्क। क्या है ये हमारे पास जो सिलेंडर है ये हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। ये हमारे पास जो सिलेंडर है ये लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये जो सर्कुलर डिस्क है वो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हमें एक सिलेंड्रिकल डिस्क है उसको कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द सिलेंड्रिकल, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सेल। ये हमने एक सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर ली, जो हमारे पास एक्सिस, जो ये एक्सिस है इससे एक्स डिस्टेंस की, ठीक है। तो कंसीडर ए सच थिन डिस्क, सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है हमारे पास यहां से यहां तक की जो थिकनेस है वो क्या है, dx थिकनेस है, और डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, जो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उससे x डिस्टेंस, ठीक है। तो मास ऑफ, अब इस एलिमेंट्री डिस्क का हमें मास फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क का मास क्या होगा, m/l इंटू dx, dx इसकी क्या है, थिकनेस है, ये हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, इस एलिमेंट्री डिस्क की रेडियस हमारे पास क्या रहेगी, इसके बराबर रहेगी, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क, अब एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट हमने इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस के, हम r² हो जाएगा, मास इंटू रेडियस के। इसका मास क्या है, मास क्या है, m/l dx है, मास क्या है, m/l dx, ये इसका क्या है मास। और ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो अबाउट हमने क्या हो जाएगा 1/4 हम लेते हैं सर्कुलर डिस्क का, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। इसका डायमीटर ले लेते हैं, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। इस डायमीटर के अबाउट, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल हो जाएगा, तो डायमीटर का निकालते हैं तो 1/4 m/r² होता है। तो 1/4 m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m/l dx, r² हमारे पास हो जाएगा, तो r, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m/r² 4l dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका इस डिस्क के डायमीटर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। इसके डायमीटर, इसका डायमीटर हम कंसीडर कर लेते हैं, ए भी डायमीटर है इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है। और ये अब हम परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करते हैं, सॉरी पैरेलल थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि हमने इसके इस सर्कुलर डिस्क का हमने क्या किया है, इस सर्कुलर डिस्क के डायमीटर के अक्रॉस हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, वो हमारे पास क्या है, ये है। अब ये जो इसका डायमीटर जो है इसके पैरेलल है,
तो पैरेलल है तो इसके ऊपर हम क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करते हैं इस डिस्क के रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। इस एक्सिस के अराउंड इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसके डायमीटर के पैरेलल है तो अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट इट डायमीटर, इसके डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, IAB है, प्लस क्या हो जाएगा, हम आर्च के मास इंटू, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, ये x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम IAB की वैल्यू पुट करते हैं। IAB क्या है, हम आर स्क्वायर अपॉन 4l प्लस हम x स्क्वायर प्लस हम x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, मास इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मास है, ये मास हमारे पास एलिमेंट्री डिस्क का हमने मास क्या निकाला था, m बाई एल dx निकाला था, मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क m बाई एल dx निकाला था, तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, मास, ठीक है, तो m बाई एल एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है, dx हमारे पास यहाँ पर भी है, तो m बाई एल हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, m बाई एल कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास आ जाएगा, क्या बचेगा, m बाई एल इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये तो हमारे पास क्या था, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क अबाउट दैट एक्सिस, क्या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अराउंड। तो हमने इसके डायमीटर का निकाला था, डायमीटर का ये आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये डायमीटर इसके पैरेलल है, पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमने अप्लाई की, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई की, तो ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ डिस्क, ठीक है, ये हमारे पास क्या, मास ऑफ डिस्क, हमने इसकी वैल्यू पुट की m l dx, एक्स स्क्वायर था, ये हमारे पास होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये आया है। अब हमने क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट दैट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हमने सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस की हमारे पास लेंथ क्या है, 0 है, और यहाँ हम जाते हैं तो ये l/2 है, इधर जाते हैं तो l/2 है, तो हम लिमिट लेंगे x, ठीक है, 0 to x l/2, हमारे पास जो लिमिट होंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l/2 से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर हमारे पास आ जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन di, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, di, ठीक है, ठीक है, ये di आएगा, ठीक है, और इसके लिए मैं कहता हूं, हम क्या कहते हैं, इसको दो लिमिट लेते हैं, तो ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर की हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 हाफ्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 हाफ, तो इसको हम लेने की बजाय इसको हम लिमिट -l/2 टू l/2 लिमिट लेंगे, ठीक है, 2 हाफ है इसके, एक ये हाफ है, एक ये हाफ है, तो पहले हम इस हाफ का निकालेंगे, फिर इस हाफ का निकालेंगे, तो इस हाफ का जो आएगा वही इस हाफ का आएगा, तो हम क्यों ना है, हम यही से हम 2di कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करें, लिमिट -l/2 से l/2 ले, ठीक है, तो हम दोनों बराबर हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, 2di कर देते हैं, क्या करते हैं, 2di कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 हाफ हो गए हमारे पास, ठीक है, 2 हाफ होने से हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ है, 0 से l/2, ठीक है, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो 0 to l/2 है, इधर जाएंगे तो 0 to l/2 है, तो m बाई l
आर स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, m बाई एल हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है 2 है ही ऑलरेडी, और इंटीग्रेशन 0 टू एल बाई 2 आर स्क्वायर 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। लिमिट 0 टू एल बाई 2 प्लस इसका करेंगे एक्स की क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू एल बाई 2, और ये पूरे के इसमें मल्टीप्लाई में है 2 बाई एम एल। अब यहां पे लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4, ये जो लिमिट है हमारे पास इसकी है लिमिट एक्स की, तो एक्स की लिमिट जो पुट करेंगे एल बाई 2 माइनस 0, यहां पे पुट करेंगे एक्स की 3 है तो इसकी 1 बाई 3 हम बाहर ले लेते हैं, एक्स की एल की स्क्वायर 2 की 8। ठीक है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 बाई एम एल आर स्क्वायर 4 इंटू एल बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एल की क्यूब बाई 8। तो इसको मैं लिख देता हूं एल की क्यूब बाई 20। ठीक है, तो ये है। ठीक, अब इस 2 से हम इसको, ये जो 2 है इसको रिमूव करते हैं, तो m बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल प्लस एल की क्यूब इंटू 12, ये हमारे पास बचता है। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। एल को भी कैंसिल कर सकते हैं, एल ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो एल को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, ये एल हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its axis. Moment of inertia of solid cylinder about an axis passing through an center and perpendicular to its axis. इसके एक्सिस के सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 2 12 प्लस अपॉन 12 m इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर प्लस ना अपॉन 12, ये इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये हमारे पास क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। तो अब हम बात करें हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफियर। ये तो हमारे पास क्या था, सिलेंडर का, सिलेंडर होलो सिलेंडर लिया और सॉलिड सिलेंडर लिया। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफियर। इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सफियर। सॉलिड सफियर का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसका हम डायमीटर के अक्रॉस इसका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सफियर अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स इसके डायमीटर के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सफियर ऑफ मास m। ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सफियर है, ठीक है, जिसका मास क्या है, कैपिटल M। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म सॉलिड सफियर हैविंग
मास कैपिटल M एंड रेडियस R, और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R उसकी रेडियस, ठीक है, R उसकी क्या है, रेडियस, ठीक है, R उसकी रेडियस है। तो इसका हमने क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। इसका जो डायमीटर है उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसका डायमीटर है AB, ठीक है, AB इसका क्या है, डायमीटर है। इस डायमीटर के अबाउट हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो स्फीयर का हमारे पास, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। तो अब हम इसका मास निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, मास 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम क्या लिख देंगे, 3/m/4 पाई आर की क्यूब, ये लिख देंगे हम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो नाउ वी कैन इमेजिन द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिन स्लाइसेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर इट्स डायमीटर। जो इसका डायमीटर है उसके परपेंडिकुलर रखी है और नंबर ऑफ क्या है, बहुत सी थिन स्लाइसेस ये बना हुआ है। और इस तरह की हम एक स्लाइसेस को कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर ए वन सच स्लाइसेस ऑफ थिकनेस dx। तो इसकी हम एक dx थिकनेस की एक स्लाइसिस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्लाइसिस है जिसकी थिकनेस क्या है, dx थिकनेस, क्या है इसकी थिकनेस क्या है, dx इसकी थिकनेस है। इस स्लाइस की जो थिकनेस है वो क्या है, dx थिकनेस है, ठीक है। नाउ कंसीडर ए थिन स्लाइसिस, थिकनेस इज dx एंड प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से क्या है, x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, क्या है, x डिस्टेंस से प्लेस्ड है। तो और इसकी रेडियस क्या है, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस r है। तो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द थिन स्लाइसिस, ये जो थिन स्लाइसिस है इस थिन स्लाइसिस की रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री थिन स्लाइसिस क्या हो जाएगी, r² - x² अंडर द रूट। ये हमारे पास इस थिन स्लाइसिस की रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइसिस r² - x² अंडर द रूट। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइसिस, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्लाइसिस, इस एलिमेंट्री स्लाइस का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या है इसका, ठीक है, एरिया क्या है इसका, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई तो हमारे पास पाई है, आर इसकी रेडियस क्या है, ये है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, r² - x² अंडर द रूट स्क्वायर। थिकनेस क्या है, dx है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई इंटू r² - x² dx हो जाएगा। ये इसका क्या है, एलिमेंट्री स्लाइस का वॉल्यूम है। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस, वो क्या आ जाएगा, स्मॉल m वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू रो। वॉल्यूम क्या है इसका, पाई r² - x² dx, ठीक है। रो क्या है हमारे पास, m 3m/4 पाई r², पाई से पाई कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m बराबर है 3m/4, सॉरी r³ है ये, r³ 4r³ इंटू r² - x² dx। ये इसका क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइसिस, मास ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइसिस हमारे पास है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्लाइसिस अबाउट द डायमीटर या अबाउट द एक्सिस AB पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन के ये जो हमारे पास AB एक्सिस है ये इस स्लाइस के सेंटर से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा,
अबाउट दैट एबी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लाइसिस क्या होगा हमारे पास 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास इसका क्या है 3/m/r³ माइनस x³ और 1/2 है। तो 1/2 है तो मैं इसको 1/8 लिख देता हूं। dx इंटू रेडियस हमारे पास क्या है ये है तो का स्क्वायर है तो r² माइनस x² अंडर द रूट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा di हमारे पास क्या हो जाएगा 3/3m/8r³। ठीक है 3/8r³। तो ये है और ये है दोनों है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा r² माइनस x² का होल स्क्वायर dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्लाइसिस अबाउट AB एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब हमें क्या करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है। ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर AB के अबाउट इसका हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है। ठीक है तो हमारे पास जो लिमिट है वो क्या उसके लिए हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस लिमिट के अंदर करेंगे कि हमारे पास ये O है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है x की जो x डिस्टेंस है हमारे पास 0 यहाँ पे यदि हमारे पास ये स्लाइस यहाँ पे होती तो क्या होता है ये 0 होता डिस्टेंस और यदि हमारे पास स्लाइस बिल्कुल यहाँ पे होती तो यहाँ के बराबर होती तो x बराबर है 0 x इक्वल टू r। तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 to r। ठीक है तो और हम क्या करेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो डायमीटर है इस स्फीयर को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है एक तो ये है एक ये है। तो हम क्या करेंगे उसके जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सॉलिड स्फीयर अबाउट दैट डायमीटर AB इस AB डायमीटर के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग। ठीक है इंटीग्रेट दैट विद इन लिमिट 0 to r that the moment of inertia of a whole solid sphere about its diameter AB can be obtained by integrating that expression within limit 0 to r। विदिन लिमिट 0 to r लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट करके हम इसका डायमीटर लगाते हैं और मल्टीप्लाई बाई 2 इंक्लूडिंग बोथ 2 हाल्स ऑफ द। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं di तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इंटू 3/m/8r³ 0 to r² माइनस x² का स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3m/4r³ टू से कैंसिल कर देंगे ये तो इसको तो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है 0 to r² माइनस x² इसको हम ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा r³ प्लस x³ माइनस 2r² x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4r³ तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं r³ यहां हमारे पास क्या आ जाएगा x0 to r प्लस x³ इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 5/5 0 to r माइनस 2r² x³ 0 to r। अब हम क्या करते हैं लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3m और 4 की पावर 4r³ इंटू r³ r-0 प्लस
एक्स की जगह आर पुट करते हैं, आर की पावर 5 बाई 5 माइनस 0 माइनस 2 आर की स्केयर आर की क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, ये हमने लिमिट पुट कर दी। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं, 3m अपॉन 4 आर की क्यूब, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर 4, ये 1 है, आर 5 हो जाएगा प्लस आर 5 अपॉन 5 माइनस ये आर की 3 है, ये 2 है, 5 हो जाएगा 2 आर की 5 अपॉन 3। आगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3m अपॉन 4 आर की क्यूब, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आएगा, 15 आर की 5 प्लस 3 आर की 5 माइनस 10 आर की 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3m अपॉन 4 आर की क्यूब, ये हमारे पास क्या है 15 3 18 माइनस 10 8 आर की 5 अपॉन 15, 4 से 2 आर की 3 से ये 2, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 3 से 5, तो हमारे पास ये आई क्या बचा 2m आर स्क्वायर अपॉन 5। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू 2 बाई 5 इंटू m आर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके डायमीटर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू 2 बाई 5 मास इंटू रेडियस, ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके टेंजेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो इसका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का कोई भी टेंजेंट ले लो, ठीक है, कोई भी टेंजेंट ले लो, तो टेंजेंट हम लेंगे तो वो इसकी, मान लीजिए टेंजेंट हमने ले लिया, ये टेंजेंट ले लिया हमने, यहाँ इसकी टेंजेंट ले लिया, तो ये टेंजेंट जो है इसके डायमीटर के पैरेलल है, कोई भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके डायमीटर के पैरेलल होगा। कोई भी टेंजेंट हम ड्रा करते हैं सॉलिड स्फीयर पे, तो वो टेंजेंट जो है इसके जो डायमीटर है उसके क्या होगा पैरेलल होगा। तो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हम क्या करते हैं ये निकालने के लिए टेंजेंट के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर पैरेलल थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई करते हैं, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट क्या हो जाएगा IP इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस के लिए थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स डायमीटर, इट्स डायमीटर हमारे पास क्या है I, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इंटू प्लस क्या होगा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास इसका क्या है m, रेडियस की क्या है इसकी r, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। IT इक्वल टू इसका क्या है 2 बाई 5 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 बाई 5 प्लस m r स्क्वायर, इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 यहाँ जाएगा 7 बाई 5 m r स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा इसका टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज इक्वल टू 7 बाई 5 मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आज हमने क्या पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।